everyone, welcome to the class guys. This is मैं अभिषेक साहू. कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. आप सभी बच्चे एकदम फिट एंड फाइन होंगे. बहुत सारे बच्चों के क्लास 12th के जो एग्जाम है ये खत्म हो चुके हैं. कुछ बच्चों के जो एग्जाम है वो रह गए हैं. ठीक है, तो जिन बच्चों के पेपर खत्म हो चुके हैं अब उनके लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सीयूईटी. तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सीयूईटी की तैयारी कैसे आपको करनी है, क्या प्रॉपर रोड मैप होने वाला है, कितना टाइम आपको एक सब्जेक्ट को देना है, टोटल कितने आवर्स पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या है. सर सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज रहता है सीयूईटी के अंदर, पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं. किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करनी है ना, क्या मुझे सारे सब्जेक्ट का कोर्स ले लेना चाहिए. ठीक है, मैं आपको वो सारी चीजें यहां पर जो है बताने वाला हूं बच्चों. देखो, तो सबसे पहली बात मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखते रहना है ना, क्योंकि सारी चीजें आपको जो समझनी है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को सुनना पड़ेगा. ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए अगर आप 1 अप्रैल से भी तसल्ली से थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के बाद, ठीक है, थोड़ी छुट्टी वुट्टी बनाने के बाद अगर आप 1 अप्रैल से भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास 50 डेज रहेंगे, क्योंकि मई एंड जून के फर्स्ट वीक में जो है आपका पेपर जो है हो सकता है सीयूईटी का. ठीक है, तो आपके 50 दिन रहेंगे. इन 50 दिन को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा. बस सही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सही तरीके से पढ़ाई करनी है. कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो कंपटीशन जो सीयूईटी में है ये 12th से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. क्यों? क्योंकि क्लास 12th को एक स्पेसिफिक बोर्ड में आपका कंपटीशन रहता है. बट इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं, सारे स्टेट बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई, सारे बच्चे जो है ये सीयूईटी का एग्जाम देते हैं. तो कंपटीशन आपका क्लास 12 से ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि क्रीम बच्चे ही होंगे जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा. तो डेफिनेटली कंपटीशन अच्छा है, तो उसके हिसाब से हमें फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर मैं यहां पर नेक्स्ट बात करूंगा सिलेबस की, तो सिलेबस तो हमारा वही रहता है जो हमारे क्लास 12 में होता है. बट कुछ डिलीटेड टॉपिक्स जो होते हैं, जो 12th क्लास में नहीं थे, वो टॉपिक भी इंक्लूड हो जाते हैं आपके सीयूईटी में. ठीक है, तो हमें वो भी करने पड़ेंगे इस बार. ठीक, तो पैटर्न तो सिलेबस में यहां पर कुछ टॉपिक्स जो है ऐड होंगे एनसीईआरटी में जो अभी दिए गए हैं उसकी कंपैरिजन में. ठीक है, पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो भाई आप ये देखिए कि पैटर्न जो है ये चेंज्ड है. 12th की कंपैरिजन में चेंज है कि भाई 12th क्लास में तो डेफिनेशन भी याद करनी है, 12th क्लास में थ्योरी भी पढ़नी है, डेरिवेशन भी करने हैं. ठीक है, काफी सारी चीजें करनी है. बट यहां पर तो आपको उतनी सारी चीजें नहीं करनी, सीधा आपको एमसीक्यू बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बस वैसे ही पढ़ना. तो आपका कंप्लीट फोकस जो है रहने वाला है ये बस एमसीक्यू पे रहेगा. ठीक है, अच्छा, अगर आपको चाहिए कि सर सीयूईटी में क्या चीज इंक्लूड होने वाली है जो क्लास 12th में नहीं थी सिलेबस में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको सिलेबस जो है के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा. ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो भाई प्रिपरेशन जो है एकदम इजी होने वाली है अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे. तो आपको जो फोकस है आपका, वो मैं कहूंगा कि भाई सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए. जैसे मान लीजिए एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे सब चीजें करते हैं, बस सेल्फ स्टडी नहीं करते, वहीं पे जो है आप जो है गलती कर जाओगे. क्योंकि देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेल्फ स्टडी करनी है. सेल्फ स्टडी में हमें क्या करना होता है, देखो सिलेबस पूरा वही है, थोड़ा बहुत चेंज है माइनर सा. ठीक है, जो आप क्लास 12th में था. ठीक है, तो सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हुए, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, बस वहां से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा बढ़िया होने वाला. तो सेल्फ स्टडी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सर मुझे रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बढ़िया बुक सजेस्ट की है. ठीक है, ओसवाल की सीयूईटी का पूरा बंडल आता है. ठीक है, आप इनकी बुक से प्रैक्टिस करिए. ठीक, आप ये पाएंगे कि भाई आपकी जो स्टडी है, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस ये एकदम मस्त हो गई. ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और उतने टाइम में अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपका काम आराम से हो जाएगा. तो मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूं. ठीक है, यहां से आप डायरेक्ट बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हैं. तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए ये बुक एकदम सफिशिएंट होने वाली है. ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो आपका क्लास 12th का ही है. अच्छा, 3 सेक्शन होंगे. लैंग्वेज वाला सेक्शन, ठीक है, जिसमें आप देखो जैसे आपने इंग्लिश ली है, तो इंग्लिश कुछ अलग थोड़ी ना है, जो आपने क्लास 12 में पढ़ी बस वैसे ही है. ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं अटक भी जाते हैं, तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है यार, आप वहां से देख सकते हैं. डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या आपके पीसीएम भी कुछ भी हो सकता है, तो भाई डोमेन में भी अच्छा करना. जनरल एप्टीट्यूड क्या होता है, छोटी मोटी रीजनिंग वगैरह, तो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस ले लीजिए और वहां से जो है आपको यूट्यूब पर इतने सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं जनरल एप्टीट्यूड के कि आप जिस टॉपिक को लिखेंगे उस पर आपको लगातार जो है आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे. और बस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपका जो है अधूरा है, कच्चा है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जो फिजिक्स है वो वीक है, तो
फिजिक्स का इंडिविजुअल कोर्स जो है वो सीयूईटी के लिए ले सकता है। तो सीयूईटी के लिए मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से टॉपर्स आई जो हमारा ऐप है, टॉपर्स आई ऐप, ठीक है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर www.toppersai.com पर जाकर के आप जो है कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से ये कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है। मेरा पूरा फोकस रहने वाला है कि भाई मैं आपको जितनी ज्यादा हो सकती है वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं, और आपके फिजिक्स में जो भी डर है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी जो है उसको दूर करूं। ये जो सीयूईटी सिलेक्शन बैच में लेकर के आया हूं, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो जिस बच्चे को ये लगता है कि सर मुझे फिजिक्स आपसे पढ़नी है, क्योंकि देखिए जैसे 12th क्लास में मैंने जो पढ़ाया एज इट इज पेपर में वही आया, इसी प्रकार से सीयूईटी में भी मैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा एज इट इज वही क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और 12th में हमने जैसे पढ़ा था उससे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग में एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू फॉर्मूलाज के फॉर्म में दूंगा और सीधे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, सो दैट आपको जो चीज चाहिए आपको वही मिले। बैच की एकदम नॉमिनल सी प्राइस मैंने रखी है 499, यानी कि 500 रुपए है, जिसमें आप 50 दिन तक पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब 10 रुपए पर डे की आपकी ये क्लास है। मैं आपकी 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स जो आपकी यहां पर क्लास रहेगी, और मॉर्निंग में इस क्लास की टाइमिंग हम 10 AM रखेंगे, ठीक है। कितनी? 10 AM इस क्लास की टाइमिंग रहने वाली है सीयूईटी की, ठीक है। तो टॉपर्स आई एप्लीकेशन पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। जो हमारे पुराने बच्चे हैं सीयूईटी के लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं, भाई मेरी साइड से उन सभी बच्चों को इस छोटी सी प्राइस में भी एक छोटा सा जो है मैं डिस्काउंट दे देता हूं आप लोगों को, जो मेरे लिए, मतलब ये मान के चलिए कि भाई टॉपर्स आप 10 यूज करेंगे, टॉपर्स 10 आप यूज करेंगे तो आपको यहां पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए और ज्यादा जो है, मतलब 8 रुपए 9 रुपए पर डे के हिसाब से आपकी जो है क्लास चलेगी। तो बहुत ज्यादा कम फीस में मैंने आपके लिए लेकर के आ गया हूं बैच। तो जिन बच्चों को चाहिए कि सर फिजिक्स में मुझे बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा नॉमिनल सी ये फीस में हम 1 अप्रैल से जो है पढ़ने वाले हैं। तब तक आप थोड़ा बहुत रिवीजन करना है, कुछ भी करना है, रिलैक्स करो, चिल करो, और जो है हम 1 अप्रैल से जिंदाबाद शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आपको सारी डिटेल्स यहां पर मैंने बताती हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो भाई अब आपकी कोई स्कूल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोचिंग वगैरह नहीं है, तो पूरा टाइम आप घर पे रहने वाले हो। तो मैं तो कहूंगा कि भाई वैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन देनी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बराबर है, ठीक है। लेकिन इस इक्वल अटेंशन में जिस सब्जेक्ट पे आपको में डर लगता है, जहां पे आपके नंबर कम आ रहे होंगे, तो वहां पर जो है आप एक्स्ट्रा टाइम जो है देंगे, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपको मॉक लगाने हैं, तो बुक से क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी यानी कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो नीडेड है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आपको इससे ज्यादा मेहनत जो है करनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि भाई आपको क्या करना है कि प्रॉपर रिसर्च अभी से करते रहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बीबीए कर रहे हैं, तो बीबीए के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होने वाला है, ठीक है। आपका माने कि भाई बीएससी करना है, तो बीएससी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होने वाली है, क्या करियर ऑप्शंस होने वाले हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0.1% में ये भी मान लेता हूं कि लेट्स से आपका सीयूटी करने का मन नहीं है, या आप सीयूटी में आपका लेट्स से बाय चांस भगवान ना करे नहीं हो पाता है, तो आप क्या करेंगे, करियर में क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आप इन सारी चीजों पर भी अब आपकी रिसर्च जो है ये अब से हमेशा के लिए चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इन सारी चीजों के लिए ना, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था एग्जाम टाइम पर कि मैं एक चैनल लेकर के आया हूं, जहां पर अब मैं रेगुलरली जो है काम करने वाला हूं, और वहां पर मैं इसी टाइप की चीजों में आपको गाइड करता रहूंगा। वहां फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वहां पर आपको करियर रिलेटेड जो नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, किस स्ट्रीम में आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, कहां पर आपका अच्छा पैसा बनने वाला है, कहां पर करियर ग्रोथ अच्छी होने वाली है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चैनल की लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और इस चैनल का नाम है आफ्टर 12th बाय अभिषेक सर, ठीक है। आफ्टर 12th बाय अभिषेक सर, ठीक। किसी ग्लिच के कारण अभी इसका जो पुराना नाम है ना इस चैनल का, वो अपडेट नहीं हो पाया। तो बीइंग एक्सट्रोवर्ट करके जो है आपको अगर चैनल का नाम दिख रहा होगा ना, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर अभी तक तो मैंने कुछ नहीं दिया है, बट अब आपको जो है यहां पर रेगुलरली कंटेंट मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना, और सीयूटी की तैयारी बढ़िया से करो, आपको एकदम मजा आ जाएगा।
और अभी इस बैच के अंदर एनरोल कर लो। टॉपर्स 10 जो कोड है, मैं आने वाले 3 दिनों के लिए ये वैलिड होने वाला है, क्योंकि कोई भी कोड हम जनरेट करते हैं तो वो 2 से 3 दिनों के लिए ही वैलिड रहता है, ठीक है। उसके बाद ये कोड हट जाएगा। कूपन कोड जो है, ये कूपन कोड जब आप कोर्स खरीदेंगे ना तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है। और बढ़िया जो स्टडी मटेरियल है वो उसके लिए लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप जो उसको जरूर चेक कर लेना और आप उन बुक से प्रैक्टिस करो। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो भाई आपका जो सिलेक्शन है वो सीयूटी में हो जाएगा और आपको जरा भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों के साथ में हूं। बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे, हाँ। और जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको ये चैनल जरूर से जो है आपको रिकमेंड करना है, ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड लक, थैंक यू।